दोस्तों, 30 अप्रैल बना दिव्य दुर्लभ संयोग, शनिश्चरी अमावस्या सूर्य ग्रहण। घर में यह जला दे एक दीपक, पितृदोष बदल जाएगा, पितृ आशीर्वाद में मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, वैशाख मास की अमावस्या इस बार 30 अप्रैल दिन शनिवार को है। शनिवार का दिन होने से इस बार शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बन रहा है। साथ ही इस शनिश्चरी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिससे कि बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 30 अप्रैल को रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत में यह सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। इसलिए अमावस्या पर पूरे दिन आप स्नान, दान और पूजन कर सकते हैं। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व माना गया है। इस दिन पितरों के निमित्त जरूरतमंद लोगों को दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से राहत मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान, दान और श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा होती है, उन्हें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह अमावस्या स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में खुशियां आती है। इस अमावस्या पर यानी इस शनिश्चरी अमावस्या पर पितरों के निमित्त व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय, दान, पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं, उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष भी बदल जाता है पितृ आशीर्वाद में। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन अगर हम कोई दान पुण्य करें तो विशेष लाभ होता है। जीवन में जो भी हम उन्नति करते हैं, वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होकर आपके जीवन में उन्नति हो। इस वीडियो में आपको पितरों को प्रसन्न करने का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, उपाय करने के लिए एक दीपक ले ले। दीपक में एक रुई की बाती लगा ले। इसके पश्चात आप दीपक में शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। यह दीपक रात्रि के समय जलाना है। आप इस दीपक को घर के मंदिर के बाहर रख दे। दीपक के नीचे साबुत चावल के दाने रख दे। इसके ऊपर एक दीपक रख दे।
दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। आप चाहे तो इस दीपक को अपने घर के दक्षिण दिशा के कोने में भी रख सकते हैं, क्योंकि घर के दक्षिण दिशा के कोने में पितरों का निवास स्थान माना गया है। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दीपक को आप अपने घर के दक्षिण दिशा में रखें। ऐसा करने से आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। जी हाँ, सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी। हर कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी और अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। कभी भी धन खत्म नहीं होगा। हर कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, शनिचरी अमावस्या इस बार खास है, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसलिए रात्रि में आप यह दीपक का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, आप चाहे तो एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं। इससे लाभ होता है, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर की दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जरूर आप रखें। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि को लेकर आएगा, आपके घर की निगेटिविटी को दूर करेगा। आप चाहे तो आपके घर के आंगन के दक्षिण दिशा की ओर भी दीपक जला सकते हैं। साथ ही आप घर के छत के ऊपर भी दक्षिण दिशा में दीपक जला सकते हैं। यानी कि आप आंगन के दक्षिण दिशा की ओर दीपक रख सकते हैं या फिर छत की दक्षिण दिशा की ओर भी दीपक को आप रख सकते हैं। और दीपक जलाते समय आप अपने पितरों को अपनी मनोकामना जरूर बोले। अपनी सुख समृद्धि के लिए मनोकामना बोले और कहे कि हे पितृदेवता, आप हम पर प्रसन्न हो और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करिए और हमारे सभी कष्ट और संकटों को दूर करिए। इस प्रकार से आप दीपक जलाकर पितरों से आप आशीर्वाद ले। अगर आप घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। दोस्तों, इस दिन दीपक का विशेष महत्व होता है। अगर आप इस दिन दीपक जलाते हैं तो आपके पितर तो प्रसन्न होते ही साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता है और पूर्वजों की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कभी भी धन खत्म नहीं होता, अपार धन संपदा प्राप्त होती है। दोस्तों, दक्षिण दिशा खास पितरों के निमित्त मानी जाती है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर आप दीपक जरूर रखें। और दोस्तों, आप इस दीपक में इतना तेल रखें कि ये रात्रि में कम से कम 2-3 घंटे चलना ही चाहिए। और दोस्तों, आपको अपनी विशेष मनोकामना जरूर बोलनी है। दोस्तों, दिन में आप अर्घ दे सूर्य को। पितरों के निमित्त जब आप अर्घ देंगे तो लोटे में काला तिल डालकर ही अर्घ दीजिएगा। इससे भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, जैसे ही रात्र होती है तो आप इस दीपक को जला ले। तो सबसे पहले दीपक जलाकर आप पितरों को अपनी मनोकामना बोले और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भी आप प्रणाम करें, उनकी पूजा आराधना करें और आप इस दीपक को अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर रख दें। तो इससे आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। कभी भी धन खत्म नहीं होगा, अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस बार यह शनिचरी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के साथ साथ कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इसलिए यह एक दीपक का उपाय आप इस दिन जरूर करें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय शनिदेव। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय शनिदेव।